नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ जेबाली। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। मंकी पॉक्स को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आशंका के बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और जिला अधिकारियों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जरूरी निर्देश दे दिए गए। सभी एयरपोर्ट पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संदिग्ध मरीजों की सूचना राज्य मुख्यालय को भी देने को कहा गया। बता दें कि मंकी पॉक्स सबसे पहले अफ्रीकी गणराज्य वाले देशों में फैला है। कई अफ्रीकी में पिछले कुछ दिनों में मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी। दक्षिण अफ्रीका, केनिया, रवांडा, युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कोंगो ब्रेजाविल, नाइजीरिया समेत कई देशों में इसके मामले सामने आए। इसके अलावा स्वीडन, पाकिस्तान, फिलीपींस और थाईलैंड में भी कुछ संदिग्ध लोगों के बाद से भारत में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश जारी कर कहा कि यूपी के एंट्री पॉइंट्स पर स्क्रीनिंग होगी और लखनऊ के केजीएमयू में सैंपल की जांच होगी। जी हाँ, बता दें विभिन्न देशों में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में भी इसके संक्रमण की आशंका जताई है। ऐसे में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सचेत करते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत सभी एयरपोर्ट पर अब जांच की जाएगी। मंकी पॉक्स को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट, मरीजों की एयरपोर्ट पर होगी निगरानी। जी अगर हम बात करें स्वास्थ्य सचिव, बता दें स्वास्थ्य सचिव रंजन कुमार ने निर्देश दिया है कि पॉइंट्स ऑफ एंट्री वाले सभी जिलों में एक चिकित्सा इकाई का चिन्हीकरण रेफरल इकाई के रूप में किया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर संबंधित अस्पताल में मरीज भर्ती किया जा सके। संबंधित अस्पताल में बता दें कि इसकी जांच हो सके और ये बीमारी किसी और को जल्दी ना फैल सके, इसके कड़े इंतजाम अब यूपी में किए जा रहे हैं। जी हाँ, बता दें मंकी पॉक्स को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। के साथ संवाददाता उवैस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। उवैस, मंकी पॉक्स का जिस तरह से कहर देखा जा रहा है अन्य देशों में और जिसको लेकर हमारे देश में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या है अभी तक के अपडेट्स? बिल्कुल आपको बता दें कि तमाम जो देश है उसमें मंकी पॉक्स का जो है प्रकोप था। उसके बाद जो है हमारा जो देश है भारत के अंदर भी मंकी पॉक्स का जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमाम जो केनिया, युगांडा, नाइजीरिया, फिलीपींस, यहाँ पर जो है ये मंकी पॉक्स के केस मिले थे और उसके बाद वहाँ पर प्रकोप था। उसके बाद जो है भारत में भी मंकी पॉक्स का जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया था और यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि सभी की एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग की जाएगी और यहाँ पर जांच की जाएगी। तो जिस तरीके से मंकी पॉक्स का प्रकोप का अलर्ट है वो जारी हो गया है और भारत में सभी स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं वो सभी अलर्ट मोड पे हैं। जी उवैस, किसी में अगर लक्षण मिलते हैं मान लीजिए तो उसकी जांच किस तरह होगी, इसके क्या कुछ इंतजाम अभी भारत में किए जा रहे हैं? भारत में लगातार देखिए इसके इंतजाम किए गए हैं और जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक है उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं। मंकी पॉक्स की जो जांच की बात अगर हम बात करें तो मंकी पॉक्स की जांच जो है वो लखनऊ के केजीएमयू में की जाएगी। लखनऊ के केजीएमयू जो है वो इसका केंद्र बनाया गया है जांच के लिए। यहाँ पर जो भी अगर लक्षण दिखते हैं तो जिसको भी अगर ऐसा कुछ महसूस होता है तो वो केजीएमयू में जांच का सैंपल भेजकर वो अपनी जांच करा सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से मंकी पॉक्स के दूसरे देशों में जो है वो केस बढ़ रहे थे तो जिसके बाद भारत ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम तरीके से अलर्ट मोड पे निर्देश जारी किए हैं। अगर किसी को जांच करानी हो तो वो केजीएमयू में संपर्क कर सकता है, वहाँ पे केंद्र खोल दिया गया है, वहाँ पे जाके जांच हो सकती है। वैसे मान लीजिए किसी को अगर आशंका है कि उसे मंकी पॉक्स हो गया है या कुछ ऐसे लक्षण उसको दिखते हैं और वो जांच कराता है, मान लीजिए ये जांच अगर पॉजिटिव आती है तो उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम है? क्या कोविड की तरह ही इसको भी देखा जा सकता है कि उस मरीज को बिल्कुल अलग रखा जाएगा? देखिए अभी तक यहाँ पे कोई केस नहीं आया है, लेकिन वो एक अलग सी बात है कि अलर्ट मोड पे है
अगर हम बात करें, अगर किसी को केस में यहाँ पर अगर पॉजिटिव आता है तो उसके लिए जो है तमाम जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स का पैनल है, पैनल से आप डॉक्टर संपर्क करेंगे, जांच का अगर सैंपल आएगा तो सैंपल जो है टेस्ट होने जाएगा और उसके बाद जो है उसकी जो है चिकित्सा विभाग जो है उसको देखेगा और जो भी डॉक्टर है उसको ट्रीट करेंगे, उसको अच्छे से जो वहाँ के जो डॉक्टर है लखनऊ के और लखनऊ के, भारत के, दिल्ली के, मुंबई के, कहीं के भी सारे जो डॉक्टर हैं वो तमाम जो है इसका इलाज करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से अगर मान लीजिए कोई केस अगर आता भी है तो इसमें जो है यहाँ के डॉक्टर अलर्ट मोड में है और वो अपनी पूरी तैयारी से इसके इलाज की सारी व्यवस्था जो है वो उस पर गहन अध्ययन कर रहे हैं और गहन इलाज करने की बात कर रहे हैं। जी जी, वैसे अगर चेकिंग पॉइंट्स की बात करें, कहां-कहां पर इसको लेकर सख्ती से चेकिंग की जा रही है? एयरपोर्ट्स पर भी इसको लेकर कड़ी सुरक्षा की गई है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल जितने भी विमान है, जैसे दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं तमाम एयरपोर्ट पे चेकिंग की जा रही है। अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ में चेक किया जा रहा है कि किसी को भी मंकी पॉक्स जो इस तरीके का जो अलर्ट जारी हुआ है कि ना हो, क्योंकि ये बीमारी है, ऐसी बीमारी भारत में ना आए, इसको लेकर तमाम तरीके से निर्देश दिए गए हैं और जो वहाँ पे एयरपोर्ट है और रेलवे स्टेशन है और तमाम जो ऐसी जगह है जहाँ से लोग बाहर से लोग आवागमन है, उन लोगों पर जो है ऐसी स्थानों को चिन्हित किया गया है, वहाँ पर साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं जिस तरीके से ये बीमारी दूसरे देशों में फैल रही है वो यहाँ पर ना हो सके और हमारा भारत जो है वो सुरक्षित रहे। जी उवैस, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। कोलकाता की घटना से यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूबे के अस्पतालों में कड़ी निगरानी अब होगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने निर्देश जारी किए। चिकित्सा संस्थानों, अस्पतालों में आवाजाही पर रहेगी नजर। अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे और लाइट का प्रबंध जरूरी होगा। तैनात सिक्योरिटी ऑडिट कराने के साथ प्रवेश पास भी अब बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी मंडलायुक्त और डीएम को निर्देश दिए हैं। जी हाँ, बता दें, यूपी के अस्पतालों में अब सीसीटीवी कैमरे और लाइट का प्रबंध किया जाएगा और नजर रखी जाएगी कि कोलकाता जैसी घटना न घट सके। इसको लेकर कड़ी सुरक्षा उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में आज से की जाएगी। बता दें, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, साथ ही लाइट का प्रबंध जरूरी। तैनात सिक्योरिटी ऑडिट कराने के साथ प्रवेश पास भी बनेगा। मुख्य सचिव ने सभी मंडलायुक्त और डीएम को इसके निर्देश दिए हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता उवैस एक बार फिर से जुड़ गए। उवैस, जिस तरह से यूपी के अस्पतालों में कोलकाता मर्डर केस को देखते हुए निगरानी कड़ी कर दी गई है, आज से क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, बिल्कुल अगर इंतजाम की बात करें तो तमाम तरीके से प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए हैं। इसमें आपको मैं बात कहूँ, कोलकाता रेप केस के बाद जो डॉक्टर की हत्या हुई थी उसके बाद जो है तमाम पूरा जो भारत है, भारत में विरोध चल रहा था, उसके लेकर केजीएमयू में भी तमाम तरीके से विरोध हुआ। उसके बाद जो है वो अलर्ट जारी हो गया है, बाकायदा अब जो है वो पास बनेंगे और पास बनने के बाद ही एंट्री होगी। और रही बात दूसरी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बिना पास के एंट्री नहीं होगी और तौर पे ये देखा गया है कि जिस तरीके से सिक्योरिटी है वो बढ़ाई गई है। जी, और अगर एक और हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। जो भी लोग आएंगे जाएंगे, जिस तरीके से लोगों की एंट्री होगी, कौन आता है कौन जाता है, वो सभी चीजें सीसीटीवी में कैद होंगी। इसको लेकर तमाम तरीके से यहाँ पर जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जी, जिस तरह से आवाजाही पर सीसीटीवी से अब निगरानी रखी जाएगी, जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट किसी हॉस्पिटल में यूपी के ना घटे, जाहिर तौर पर इसलिए ये इंतजाम करे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए तमाम तरीके से यूपी के अंदर जो है लगातार जो है अलर्ट मोड पे है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के लिहाज से, और ये सही भी है क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर जो है उनकी सिक्योरिटी होना ये आवश्यक है। जिस तरीके से कोलकाता में रेप के बाद ये घटना हुई है महिला डॉक्टर के साथ,
उसके बाद जो है जिस तरीके से ये चीजें हुई हैं, तो उस तरीके से डॉक्टरों के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, इन लोगों ने तमाम तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया है। लगातार इनकी मांगे थी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनकी सिक्योरिटी सुरक्षा बढ़ाई जाए, तो जिसको लेकर तमाम जो डॉक्टर थे वो तमाम कई दिनों से धरने पर बैठे थे, कैंटीन बाहर से निकाला था, तो तमाम विरोध भी जताया था। उसके बाद जो है केजीएमयू के अंदर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है और जो सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। तमाम जो डॉक्टर है जिससे कौन कौन अंदर आ रहा है, कौन कौन बाहर जा रहा है, उसकी एंट्री भी हो रही है। क्योंकि जो रेजिडेंट डॉक्टर है, खासतौर पर महिला डॉक्टर की बात की जाए तो महिला डॉक्टर जो है उनकी सिक्योरिटी और उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम जो केजीएमयू और भी जो डॉक्टर और भी जो अस्पताल हैं, जैसे कि राम मनोहर लोहिया और तमाम प्राइवेट और सभी अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। जिस तरीके से वहां पर महिला की हत्या हुई है, उसको लेकर तमाम जो यूपी है, यूपी में जिस तरीके से अलर्ट जारी हुआ है, यूपी में तमाम जो डॉक्टर है उनकी सुरक्षा को लेकर जो है सरकार चिंतित है। जी उवैस, ठीक है, बहुत धन्यवाद उवैस इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। यूपी के गाजियाबाद की लोनी सिटी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर रेप की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन पर बुरी तरह भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब से यह कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है तब से अपराध में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। लोनी में पूरी तरह लूट मची है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह में हालात नहीं सुधरे तो वो खुद बुलडोजर लेकर निकल पड़ेंगे और फिर चाहे उन्हें जेल ही क्यों ना हो जाए। उसकी बच्ची के साथ, नाबालिग के साथ ओयो होटल में घेर करके ले गए, दुराचार किया गया, पूरा ओयो होटल में कार्रवाई, उसे जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद न्यायालय में गुंडों को लेकर के झुग्गी झोपड़ियों से बांग्लादेशी रोहिंग्या, जो मैंने कहा था कि यहाँ हजारों की संख्या में रह रहे हैं, वो चुनौती है। और दिल्ली में 10 लाख रह रहे हैं और गाजियाबाद में लोनी के हालात ये हो गए कि घरों में घुस के लूट कर रहे हैं। पूरे गाजियाबाद में चैन छीनना, लूट होना, कत्ल कर देना, छुरे मार देना आम बात है। लेकिन ये जो घटना हुई है, इतनी मैं समझता हूँ कि ऐसी लोनी के इतिहास में, क्योंकि हम दिन रात लोगों को एक एक की सुनवाई करते हैं, तो जो सुबह मैंने सुना तो वो जेल चला गया। जेल से छूटने के बाद कोर्ट में जाकर के 20 गुंडे घेर लेते हैं और घेर करके कहते हैं जान से मार देंगे। बड़े मुश्किल से वहां बचे, कुछ पीछे से पुलिस वाले दिखाई दिए और वो वहां से हटे। और ये बेचारी आज घर पे, इसके घर को घेर लिया और एक बार नहीं कई बार घटना होगी। लगातार कमिश्नर के पास भी गई, उनकी भी रिसीव कॉपी मैंने देखी है सुबह। वहां केवल क्या कहा जाता है कि इसको देख लेना। निचले वाले अधिकारी कोई उनकी बात का पता नहीं, या तो बोल रखा है, कोई सुनता नहीं है और वो अपने ऑफिस से निकलते नहीं है। केवल लूट मची है। हम चाहते हैं कि यह दोबारा से कमिश्नरेट सिस्टम खत्म हो, दोबारा से कप्तान सिस्टम लागू हो। गाजियाबाद के अंदर क्राइम नहीं था। पिछले 1.5-2 साल में लोग अगर आंकड़े मंगा लिए जाए तो हाहाकार मचाए। जी आपको बता दें, गाजियाबाद की लोनी सीट से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर रेप की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन पर बुरी तरह भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब से यहां कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है तब से अपराध में तेजी हो गई है। लोनी में पूरी तरह लूट मची है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जी हाँ, बता दें यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बीजेपी विधायक यहाँ पर उनको आलोचना करते नजर आए हैं, पुलिस पर भड़कते नजर आए हैं। उनका ये कहना है कि कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अगर एक सप्ताह में हालात नहीं सुधरे तो वो खुद बुलडोजर लेकर निकल पड़ेंगे, फिर चाहे उन्हें जेल ही क्यों ना हो जाए। बता दें, उन्होंने कहा है कि हालात नहीं सुधरे तो बुलडोजर चलेगा। जी हाँ, गाजियाबाद की खबर आपको बता रहे, जहां पर नंदकिशोर का बयान यहां पर भड़का रहा है, कह सकते हैं कि वायरल हो रहा है। पुलिस पर भड़कते नजर आए हैं बीजेपी विधायक। कमिश्नरेट सिस्टम पर कई सवाल इन्होंने उठाए हैं। बता दें, यूपी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अंकित गोस्वामी लाइव हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, जिस तरह से गाजियाबाद की लोनी सीट से रहे बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर रेप की घटना पर पुलिस प्रशासन पर बुरी तरह भड़कते नजर आए हैं, क्या रहा है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि विधायक लोनी
को नंदकिशोर गुर्जर जी को एक फोन कॉल के थ्रू ये पता चला कि एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, जो कि नक्सल जब पीड़ित परिवार की सारी बातें सुनी, उसके बाद मौजूदा पुलिस को उन्होंने काफी जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की और ये भी कह दिया साथ में कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो मैं खुद बुलडोजर लेके सड़क पर उतरूंगा और जो भी कार्रवाई मेरे से बन पाएगी मैं करूंगा अपनी तरफ से। देखिए अंकित, इन्होंने विधायक जी ने ये भी यहाँ पर ये कहते नजर आए कि जब से कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है तब से अपराधों में तेजी हुई है, तो ये बात अगर हम करें तो ये कहाँ तक सच है? जी मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अपराध श्रेणी में हमेशा यहाँ पे गाजियाबाद में बढ़ते दिखाई दे रहा है कि हर रोज अपराधी पकड़े जाते हैं, पुलिस की मुठभेड़ें होती हैं, उसके बाद भी अपराध को कंट्रोल करना नामुमकिन बन चुका है गाजियाबाद में। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की कमी रही है, इस वजह से ये घटना बढ़ती जा रही है। और बात करें बलात्कार की तो गाजियाबाद में बलात्कार के मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आपको बता दें, कमिश्नरेट सिस्टम पर विधायक भड़कते नजर आए हैं। गाजियाबाद की खबर